नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। डेट है आज की 29 दिसंबर 2020 और ये है हमारे द हिंदू एडिटोरियल का अनाउंसमेंट। तो देखते हैं कि आज हमको यहाँ पे कौन से आर्टिकल को डिस्कस करना है। हमारा जो पहला आर्टिकल है उसका नाम है डीलिंग विद इंडियाज़ टू फ्रंट चैलेंज। इस आर्टिकल में आज हम भारत के ऊपर जो थ्रेट है सिक्योरिटी को लेकर चाइना और पाकिस्तान की तरफ से, उससे संबंधित है आर्टिकल। आज भारत को सही पॉलिटिकली पॉलिसीज़ के साथ साथ आर्मी में अच्छे से रिसोर्सेज को यूज़ करना होगा, तभी जाकर आज इस टू साइडेड चाइना पाकिस्तान थ्रेट को कम किया जा सकता है। इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि आज जब जब भारत में दो फ्रंट वॉर की समस्या आई है भारत की बॉर्डर्स पर, इसमें भारत भी जिसमें आज भी डर बना रहता है चाइना पाकिस्तान के द्वारा मिलकर भारत पर अटैक करने का, जिसके लिए भारत द्वारा यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथन बनाई जाए जिससे इस चैलेंज को काउंटर किया जा सके। लेकिन अगर इसी इशू को पॉलिटिकली लीडर्स के द्वारा कहा जाता है कि जब जब टू फ्रंट वॉर का ख़तरा आता है तब मिलिट्री के द्वारा रिसोर्सेज व फंड्स को बढ़ाने की डिमांड की जाती है, और कहा जाता है कि जब जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण रिलेशंस बिगड़े हैं, जिनमें चाइना के द्वारा कभी कोई अपनी मिलिट्री सपोर्ट ही नहीं दिया जाता पाकिस्तान को, क्योंकि चाइना के साथ इंडिया के रिलेशंस, इकॉनमी, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल टाइज के कारण कभी हुआ ही नहीं ऐसा। लेकिन मोस्टली ज़्यादातर पाकिस्तान के द्वारा ही सिक्योरिटी को नष्ट किया जाता है, जिसके लिए इंडिया को स्ट्रैटेजिक थिंकिंग बनानी होगी। आज आगे बोला जाता है कि इंडियन मिलिट्री के हिसाब से चाइना एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मिलिट्री है जिनकी स्ट्रैटेजी काफ़ी ज़्यादा हाईली है, और जिनके द्वारा उन्हीं कन्वेंशनल वेपन्स को यूज़ में लाया जाता है, जिनके द्वारा जल्दी से कोई भी बायोलॉजिकल वेपन्स यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन अगर पाकिस्तान के बारे में देखें जिसके द्वारा वेस्टर्न बॉर्डर्स पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट किया जाता है, जिसमें पाकिस्तान के द्वारा वेस्टर्न बॉर्डर्स पर टेररिज्म अटैक्स करवाए जाते हैं, इस बार चाइना की मिलिट्री के द्वारा लद्दाख में घुसपैठ करना, जिसके कारण आज चाइना इंडिया के बीच में डेडलॉक है, जिससे चाइना द्वारा लद्दाख के कुछ एरियाज़ पर फोर्सफुली कब्जा किया गया है, जिसके कारण आज पाकिस्तान चाइना दोनों कंट्री से इश्यूज़ के कारण टू फ्रंट वॉर की समस्या उत्पन्न हो गई है दोबारा से। आज चाइना इंडिया के इशू को रिजॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है, जिसमें आज दूसरी साइड लाइन ऑफ कंट्रोल पर प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बिगड़ती जा रही है पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तान के साथ में 2017-19 में पाकिस्तान के द्वारा उन सीज़ फायर एग्रीमेंट्स का वॉलेशन किया गया कम से कम 4 गुना ज़्यादा, जिनमें उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा बमबारी की गई उस साइड से, जिसमें पाकिस्तान के द्वारा 20,000 ट्रुप्स को मूव कराया गया था गिलगित बल्तिस्तान में, जिसमें आज चाइनीज़ मिलिट्री भी है ईस्टर्न लद्दाख में। आज सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और ऐसा ही नहीं कि चाइना पाकिस्तान के मिलिट्री रिलेशनशिप यह पहली बार, ऐसा नहीं है। इससे भी पहले कई बार दोनों की मिलिट्री द्वारा कई इश्यूज़ खड़े हुए पास्ट में, जिसमें चाइना द्वारा हमेशा से पाकिस्तान को पीछे से सपोर्ट करता है, जिससे इंडिया के इन्फ्लुएंस को रोका जा सके साउथ एशिया में। पिछले कई सालों में दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुए हैं, इसमें कई सारे स्ट्रैटेजिक डील्स को लाया गया दोनों कंट्रीज़ के मिलिट्रीज़ के बीच में। आज पाकिस्तान का मिलिट्री कोऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुआ है चाइना के साथ में, जिसमें पाकिस्तान के द्वारा 73% तक आर्म वेपन्स को इंपोर्ट किया गया चाइना से पाकिस्तान द्वारा 2015 से लेकर 2019 तक में। और अभी रिसेंटली में दोनों कंट्रीज़ के बीच में जॉइंट एक्सरसाइज का होना, दोनों की एयरफोर्स के बीच में शाहीन 9 एक्सरसाइज, जिसके द्वारा दोनों कंट्रीज़ के बीच में वेपन्स एयरफोर्स को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा रहा है, दोनों के द्वारा एक दूसरे को सपोर्ट होगा ऑपरेशंस को डील करने में। तो इन सब रीज़न से आज इंडिया को टू फ्रंट वॉर के लिए रेडी हो जाना चाहिए, और भारत को हर एक एरियाज़ में थ्रेट को अनाउंस कर लेना चाहिए खुद से ही, और कैपेबिलिटीज़ को बनाया जाए जिससे इस चैलेंज को काउंटर किया जा सके। अगर आज इंडिया के नॉर्थ में सबसे बड़ा चैलेंज होगा इंडियन मिलिट्री के लिए, अगर चाइना द्वारा वॉर स्टार्ट होता है तो नॉर्थन बॉर्डर्स पर, जिससे शायद पाकिस्तान द्वारा भी इंडियन मिलिट्री पर हमला किया जा सकता है उन जगहों पर जहां जम्मू एंड कश्मीर के जहां पर इंडियन मिलिट्री तैनात है, जिसके लिए आज इंडिया को अपनी मिलिट्री बढ़ानी चाहिए कश्मीर में। लेकिन ये सच बिल्कुल ही है कि पाकिस्तान द्वारा कोई बड़े स्केल पर वॉर नहीं किया जा सकता इंडियन टेरिटरी पर, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी और मिलिट्री का कम होना, जिससे शायद पाकिस्तान को काफ़ी सालों तक रिसेशन का सामना करना पड़ेगा उन स्टेट्स को प्राप्त करने में, जिसमें पाकिस्तान द्वारा यह रणनीति रहेगी कि लो रिस्क वॉर होगा, हाइब्रिड अटैक्स किए जा सकते हैं, धीरे धीरे करके अटैक्स होंगे, जिसमें पाकिस्तान द्वारा एक एक कदम पर अटैक्स करेगा इंडिया पर, जो वॉर में चेंज होंगे एकदम से। और आज भारत के पास टू फ्रंट वॉर का ख़तरा काफ़ी ज़्यादा ये इशू बढ़ गया है पास्ट में से ही, जिसमें आज इंडिया को अपने रिसोर्सेज वेपन्स का अच्छे से यूज़ करना होगा, प्लस अपनी वॉर की स्ट्रेटजीज़ बनानी चाहिए आज। जैसे कि आज इंडिया द्वारा इंडियन एयरफोर्स की तैनात आज बॉर्डर्स पर कर दिए गए हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस टू फ्रंट थ्रेट के लिए, जिसमें सिर्फ 60 एयरफोर्स के
कॉम्बैट स्क्वाड्रंस की आवश्यकता है, लेकिन आज सीमा पर 60 से भी ज़्यादा कॉम्बैट एयरफोर्स को तैनात किया गया, कम से कम 120 को। लेकिन ऐसा करने से इंडिया द्वारा अपने दम पर वॉर जीती नहीं जा सकती, क्योंकि एक साइड पर सारे रिसोर्सेज लगा देना तो कोई अच्छे आउटकम्स नहीं निकल पाएंगे वहाँ से। आज जो डिसीजन लेने चाहिए जिसमें फ्रंट पर इन रिसोर्सेज को डिप्लॉय करना चाहिए, लेकिन इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के सारे वेपन्स व्हीकल्स को नॉर्थन बॉर्डर पर तैनात कर देना, जिससे वेस्टर्न बॉर्डर के बारे में ना सोचना, जिससे पाकिस्तान द्वारा बड़ी आसानी से अटैक किया जा सकता है। जिसके लिए आज इंडिया को अपनी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में सोचना चाहिए। और दूसरा कि पाकिस्तान के द्वारा सिर्फ एक एक करके ही वॉर को किया जाएगा। इसमें क्या इंडियन मिलिट्री इतनी मजबूत है उन्हें रोकने में, जिससे हो सकता है धीरे धीरे करके अटैक करने से पाकिस्तान अपन के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर में अटैक हो और इंडिया कुछ ना कर पाए। इसके लिए आज इंडिया को अपनी स्ट्रैटेजीज में चेंजेस करने होंगे, जिससे पाकिस्तान के खिलाफ अच्छे से एक्शन लिए जा सके। आज यह डिफाइन करना कौन से एरियाज़ में वॉर किया जाएगा दोनों कंट्रीज़ के द्वारा, बट ये संभव है कि वॉर ज़रूर होगा उनके द्वारा, जिससे आज इंडिया को इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जिसके लिए आज इंडिया को एक डॉक्ट्रिन तैयार करे टू फ्रंट थ्रेट के लिए, जिससे इस मिलिट्री थ्रेट को रोका जाए। जिसके लिए आज पॉलिटिकल लीडर्स को अच्छे से उस डॉक्ट्रिन को तैयार करना चाहिए, उन स्ट्रैटेजीज़ को मिलिट्री के साथ मिलके, जिससे उन गाइडेंस के अनुसार अच्छे से स्ट्रैटेजीज़ बनाई जा सकेंगी। और आज मिलिट्री में इंडिया को अपने वेपन्स को स्ट्रेंथन करना होगा, जो सीधा डिपेंड करता है भारत की इकॉनमी पर। जिसके लिए आने वाले सालों में गवर्नमेंट को अपने डिफेंस बजट को भी बढ़ाना होगा, जिससे एयरक्राफ्ट, शिप्स, टैंक्स, रोबोटिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैसी टेक्नोलॉजीज़ को बनाया जा सके और स्ट्रेंथन किया जा सके। और भारत को उन वेपन्स को अभी यूज़ में लाना चाहिए, जिससे चाइना पाकिस्तान द्वारा यूज़ होने वाले फाइटिंग वेपन्स को नष्ट किया जा सके। बड़ी ही आसानी से उन वेपन्स को यूज़ करना चाहिए। और आज इस टू फ्रंट थ्रेट में इंडिया को अपनी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करना होगा, जिसमें इंडिया को आज अपने आसपास के नेबर्स कंट्रीज़ के साथ रिलेशन को मजबूत कर लेना चाहिए, जिससे चाइना पाकिस्तान को जवाब दिया जा सके वॉर में। जिसके लिए आज इंडिया द्वारा रिलेशंस को अच्छा किया जा रहा है वेस्ट एशिया में, जैसे कि ईरान के साथ में रिलेशंस को मजबूत करे, जिससे एनर्जी सिक्योरिटी प्राप्त होगी, मैरी टाइम में कोऑपरेशन होगा और ट्रेड भी बनाया जा सकेगा। और आज इंडिया को अपने रिलेशंस रशिया के साथ मजबूत कर लेने चाहिए, जिससे आज इंडिया ने छोड़ दिया है पूरी तरह से यूएसए के साथ के लिए। रशिया द्वारा काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिया जा सकेगा इंडिया को, जो इंडिया की सिक्योरिटी को ख़त्म करते हैं जो कंट्रीज़, तो रशिया उनको जवाब दे पाएगा। और आज इंडिया द्वारा क्वाड सिक्योरिटी एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएसए की और इंडो पैसिफिक पॉलिसी दोनों को यूज़ किया जा सकता है इंडिया द्वारा। ये मैरीटाइम कोऑपरेशन के द्वारा भी चाइना पाकिस्तान को वॉर से में रोका जा सकता है। अंत में बोला जाता है कि आज पॉलिटिकल द्वारा आज ये टू फ्रंट थ्रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है पिछले कुछ सालों में, जिसके लिए आज गवर्नमेंट के लीडर्स द्वारा इस इशू का ध्यान होना चाहिए और न्यू डॉक्ट्रिन डिप्लोमेटिक्स के द्वारा इस इशू को सुलझाना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान का साथ आज इस इशू को सॉल्व किया जा सकता है सिर्फ पॉलिटिकल्स के द्वारा, लेकिन ये सिर्फ किया जा सकता है लीडर्स के द्वारा ही, जिसमें हो सकता है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत हो और जिसके बाद उस बातचीत से टेररिज्म को ख़त्म किया जा सकता है, जो टेररिज्म रावलपिंडी के द्वारा भेजा जाता है कश्मीर में। और आज चाइना काफ़ी बड़ी पावरफुल थ्रेट कंट्री है इंडिया के लिए, और पाकिस्तान वो कंट्री है जिसे चाइना द्वारा यूज़ किया जाता है इंडिया के ख़िलाफ़ में, इंडिया को रोकने के लिए। लेकिन आज इंडिया को पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा जितना हो सके इस इशू को ख़त्म कर देना चाहिए। तो गाइस, ये था आज का हमारा द हिंदू एडिटोरियल अनाउंसमेंट एंड आई विश कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।